का करप्शन का बादशाह है नवाज शरीफ। वक्त आ गया हम नवाज शरीफ का एहतसाब करें। जब वो पार्लियामेंट आए तो इन सवालात का अपने बयान के अलावा भी जवाब दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तकरार प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एतजाज़ अहसन साहब ने ये खान साहब के जलसे के आप मनाज़िर देख रहे थे। बन्नू में रिकॉर्ड किस्म का एक जलसा हुआ, बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हुए थे और एतजाज़ अहसन साहब जिन सवालात का जिक्र कर रहे हैं ये अपोजिशन के मुश्तरका सवालात हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने फैसला किया कि वो पार्लियामेंट में आएंगे जुमे को, तो उनका जो अपना स्टेटमेंट होगा वो तो होगा, लेकिन अपोजिशन ने 7 सवालात पूछे और वो कह रही है कि इन 7 सवालात के जवाब मियां साहब दे दें, हम मुतमईन हो जाएंगे। एक तो वो पूछना कि वज़ीर आज़म ये मेफेयर फ्लैट से मुतालिक अपनी वजाहत पेश करें कि 16-16A 17-17A, दूसरा अहले खाना और अजीज़ो कारब की इन फ्लैट्स में दिलचस्पी क्या है। तीसरा वो ये पूछते हैं कि फ्लैट की खरीदारी पर खर्च होने वाली रकम पर कितना इनकम टैक्स दिया इन्होंने जब इनको खरीदा था और खरीदारी के जराए क्या थे। फिर वो ये पूछते हैं कि अगर ये फ्लैट्स वज़ीर आज़म की मलकियत नहीं है तो मुख्तलिफ औकात में शाया होने वाली खानदानी बयानात की वजाहत करें। उसमें कलसूम नवाज साहबा का एक बयान है, चौधरी निसार साहब का एक बयान है बड़ा अहम, मियां साहब के 2 साहबजादों का बयान है, मियां साहब की एक साहबजादी का बयान है और गार्डियन में और इंडिपेंडेंट में खबर भी छप चुकी है। तो मियां साहब से उसके मुतालिक उन्होंने पूछा है। एक सवाल उन्होंने ये पूछा कि नवाज शरीफ 1985 से 2016 तक बनाई गई जायदाद, अकाउंट्स और ऑफशोर कंपनियों के मुतालिक बताएं कि उनके लिए रकूम किन जराए से हासिल की और किन जराए से बैरून मुल्क मुंतकिल की। ये एक सवाल पूछा और आखिरी सवाल उन्होंने ये कहा कि 1950 से अब तक वजीर आजम के खानदान ने कितना टैक्स दिया है। अगर प्राइम मिनिस्टर अपना स्टेट तो अपोजिशन के इन सवालात के जवाबात भी वो दें। अब ये वो सवाल हैं जो पहले दिन से मीडिया भी उठा रहा, अपोजिशन भी उठा रही और इनके जवाब नहीं है। कमीशन बनने के लिए खत लिखा गया, मियां साहब पार्लियामेंट में भी आ रहे हैं, रोजाना मियां साहब के लोग आके बात करते हैं मीडिया पे, लेकिन ये वो सवालात हैं जिनके स्पेसिफिकली जवाबात नहीं आए थे। लेकिन आज हुकूमती वुज़रा ने और हुकूमती टीम ने इनके जवाब दिए हैं। इन 7 सवालात के जवाब आबिद शेरली साहब थे, दानियल अजीज साहब थे, तलाल चौधरी साहब थे, 1-2 और लोग भी खड़े हुए थे साइडों में। इन्होंने आज आकर हुकूमत की जानिब से 7 सवालों के जवाब दिए हैं। पहले मैं मेहमानों से आपका तारुफ करवा दूं और फिर इन 7 सवालों के जवाबों पे मैंने एतजाज़ अहसन साहब से बात करनी है। सेनेटर एतजाज़ अहसन साहब थोड़ी देर के बाद हमें ज्वाइन कर लेंगे। मियां महमूद रशीद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साहब का ताल्लुक है, अपोजिशन लीडर है पंजाब में, बड़ी मेहरबानी आपकी। सेनेटर निहाल हाशमी साहब हैं, PMLN से आपका ताल्लुक है। नवाब अली वसान साहब हैं सक्कर से हमारे साथ बराह रास्त मौजूद होंगे, मेंबर कौमी असम्बली में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं एतजाज़ अहसन साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम एतजाज़ अहसन साहब। अस्सलाम वालेकुम। एतजाज़ साहब, ये अभी जो आपने सवालात पूछे थे उनके जवाब आ गए हैं, हुकूमत ने दिए हैं, सर मुतमईन है आप? एक सवाल का जवाब नहीं आया, गालियां आई हैं, जवाब एक सवाल का जवाब नहीं आया। उन्होंने सवाल पढ़े ही नहीं, पढ़ते उसका एक एक बात का जवाब देते। सवाल गंदुम, जवाब गधा। अजब इन्होंने काम किया है और बुखलाहट शिकार थे चारों बोलने वाले, पसीने आए हुए थे और सिर्फ बुरा भला और गालियां और इल्जाम तराशी। जवाब तो एक नहीं दिया उन्होंने। नहीं देखे ना, वो एक सवाल उन्होंने पहले सवाल दोहराया और फिर उसके बाद उन्होंने जवाब दिया। सवाल दोहराया नहीं, बिल्कुल नहीं दोहराया। सवाल में से सिलेक्टिवली एक चीज उठाई और उसका जवाब दे दिया। और कवाल की तरह एक सवाल करता था, दूसरा जवाब देता था, पर कोई एक सवाल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने जवाब क्या दिए, इनकम टैक्स कितना दिया ये महकमों के पास मौजूद है रिकॉर्ड, असासे कितने हैं वो महकमों के पास मौजूद है रिकॉर्ड, मुतलका महकमों के पास। ये तो जवाब नहीं ना। जवाब तो हम मांगते हैं कि 1985 से आपने इनकम टैक्स कितना दिया। जब आपका वजीर दाखिला कहता है कि आपने 7-8 अरब रुपए की प्रॉपर्टी लंदन में खरीदी वजीर आजम ने, वो नवाज शरीफ का नाम लेके कहता है, तो वो खरीदी 1994-95 में, और उस साल आपने इनकम टैक्स 0 दिया हुआ, 0 इनकम टैक्स। 1994 में 0, 1996 में 0, 1995 उसके दरमियान 477 रुपए इनकम टैक्स। तो इतनी बेशबाब प्रॉपर्टी आप कहां से खरीद रहे थे? ये जवाब देते ना, उसको एक्सप्लेन करते, रिकंसाइल करते। जाती तौर पे देखें ना, एक तो आपको जाती तौर पे टारगेट भी किया, मैं उस तरफ आऊंगा, लेकिन पहले मुझे ये बता दें आप कि
अगर ऐसे ही जवाब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आते हैं असेंबली में और परसों आपको ऐसे ही जवाब देकर वो चले जाते हैं, उनकी तादाद भी ज्यादा है, वो शोर भी ज्यादा मचा सकते हैं, देन व्हाट सर? फिर वो हम तो अपना जो पॉलिसी है वो तो उसके बाद बनाएंगे, पर मुझे लगता है ऐसे ही जवाब देंगे। उनके पास जवाब है ही नहीं, तो वजीर आजम भी यही जवाब देंगे जो कि नो आंसर है, विच डज नॉट इवन एड्रेस द क्वेश्चन। वो जरा मेरा ख्याल है थोड़ा सा बीच में डाल देंगे कि 1972 में हम नेशनलाइज हो गए, 1999 में हमें निकाल दिया, सऊदी अरब भेज दिया, फिर मेरे बेटों ने खुद बिजनेस शुरू कर दी। वही तो सवाल है उन सारी बिजनेस के और उस सारे मामलात के, पर जवाब एक भी नहीं दिया उन्होंने। अच्छा, लेकिन उनको कॉन्फिडेंस बढ़ा है। एतजाज साहब, अभी आज आपकी फैमिली को लेके, आपके कारोबार को लेके उन्होंने आपको तनकीद का निशाना बनाया, इसलिए वो कॉन्फिडेंट हैं कि कुछ भी हो जाएगा, ये वाली अपोजिशन हमारा एहतसाब नहीं करवा सकती। नहीं, वो तो हम नंबर्स की बात है ना, वो तो शायद ना करा सकें, पर ये एहतसाब क्यों नहीं करते? मेरे पे इल्जाम क्यों लगाते हैं? गवर्नमेंट है, मेरे पे मुकदमे चलाएं। एलपीजी का अगर इलीगल काम है तो मुकदमा चलाएं, कोई बदनवानी है, कोई रिश्वतस्तानी है तो मुकदमा चलाएं। ये जुबानी कलामी, ये इल्जामात क्यों लगाते हैं? गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में बैठे हैं। मेरी बीवी ने एलपीजी का कारोबार शुरू किया जबकि ये डीरेगुलेट हो गया था, गवर्नमेंट का से कोई कोटा नहीं लिया। कहते हैं मुशर्रफ से लिया, मुशर्रफ को तो हमने भगाया भाई, दुनिया ने देखा। मुशर्रफ चाहता था कि मैं वजीर आजम बन जाऊं, मैं MNA था उस वक्त, और मैंने उसके खिलाफ जुलूस निकाले, उसके खिलाफ तहरीक चलाई। ये बौखलाहट की निशानी है, बौखलाहट। हुकूमत को के पास 7 सवालों का कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है। अच्छा चलें, अगर जवाब नहीं है, एतजाज हसन साहब आप बड़े कन्विंस्ड हैं कि हुकूमत के पास इन सवालों का जवाब नहीं है, तो फिर क्या होगा? क्या प्राइम मिनिस्टर इसका जवाब नहीं देते तो फिर आप सोचा क्या है, हल क्या है इस मामले का? फिर एक्सपोज होंगे, आप देखें, डिग्रेड होंगे, इनकी साख गिरेगी। लोग अब समझना पहचानना शुरू हो गए हैं कि इन्होंने करप्शन से जायदादें बनाई हैं। नहीं तो ऐसे ही सवालात, वैसे एक बात और भी है ना सर, आ जाओ, हुकूमत ये कह रही है कि इसी तरह के सवालात, इससे मिलते जुलते सवालात क्या पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ अपने लीडरों से भी पूछ सकती है? भाई, जब वजीर आजम के पास जवाब ना हो तो वो फिर इसी तरह की बात करते हैं। वो अपने जवाब देना, वजीर आजम तो इस वक्त वो है। ठीक, अपने जवाब तो उनको देने पड़ेंगे। सर आप एक चीज और सर, थोड़ा सा इनके जो स्टेटमेंट्स हैं आपस में फैमिली के, उस पोर्शन को लेके आपने बड़ा हाईलाइट किया है, उसमें जरा रोशनी डालिए। एक तो हसन नवाज का और हुसैन नवाज का स्टेटमेंट, वो ये कह रहे हैं वो तो इंटरलिंक्ड है, उन दोनों को मिला के अगर आप पढ़ लें या देख लें तो वो दोनों एक ही बात कर रहे हैं। कह रहे जी मैंने किराए पे लिया था, दूसरा कह रहा है जी बाद में मैंने खरीद लिया। हमने 4 स्टेटमेंट्स दिए, उसमें निसार अली की भी स्टेटमेंट रखे, 8 अगस्त 2012 की, जो कहता है मियां साहब ने खरीदे हैं 93, 94, 95 में। जिस साल उन्होंने ये अरब रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी है, उस साल उन्होंने 0 इनकम टैक्स दिया है। हाई कोर्ट का फैसला, लंदन हाई कोर्ट का फैसला हमने लगाया जिसमें इन्होंने खरीदे हुए हैं और इनकी फैमिली ने खरीदे हैं। वो कहां से पैसे आए हैं? कलसूम नवाज साहब का स्टेटमेंट भी आपने बताया उसमें, ये बहुत सारे तजादात हैं इसमें। ठीक है। तो एतजाज साहब अभी अगला जवाब नहीं दिया। इसके बाद अपोजिशन क्या करने जा रही है वो आप अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं? नहीं, वो नहीं करेंगे, सिर्फ एक्सपोज कर रहे हैं। एक्सपोज कर रहे हैं, इस वक्त एक्सपोज करना बड़ा जरूरी है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया एतजाज साहब, हमारे से बात है, बाकी मैं उनसे बात करता हूं। जी निहाल हाशमी साहब, ये आपने जो जवाब आज दिए हैं वो सारे के सारे जवाबात अपोजिशन ने मुस्तरद कर दिए हैं। एतजाज हसन साहब कह रहे हैं तो जवाब ही नहीं है, हम तो सवाल कोई और पूछ रहे हैं और जवाब कुछ और दे रहे हैं, और अगर यही जवाब प्राइम मिनिस्टर ने देने हैं तो सिर्फ एक्सपोज होंगे बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि एतजाज साहब इतनी बुरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं आज दुनिया में, ख़ास करके वकला में, जो स्टूडेंट्स हैं लॉ के, उनके आगे, पॉलिटिकल वर्कर के आगे। 7 समुंदर पार से किस्सा कागज़ उड़ा लाए और 7 सवाल ढूंढ लिए। मैं भी चंद मासूमाना सवाल पूछना चाहता हूँ कि वकालतनामा जमा किया जाता है नॉट बिफोर मी के लिए, क्या इसका जवाब देंगे? कोई मोरल कंडक्ट है?
इन्होंने हमेश खान में वकालतनामा सिर्फ इसलिए जमा कराया था कि चीफ जस्टिस उसे कह दे नॉट बिफोर मी। फिर क्या हम जैसे तालिब इल्म को ये बताएंगे कानून के प्ली बार्गेन क्या कोई वकील करता है या जुडिशियल टाउट करता है? फिर ये बताना मियां साहब के सवालों के जवाब इतने सर मादरत टाइम खत्म हो जाएगा। बहुत बुरे लोग हैं सर, ये बहुत बुरे लोग हैं। ये इनको अल्लाह की मार पड़ेगी सर, लेकिन मियां साहब के सवालों के जवाब सर। इनको चाहिए कि प्राइमरी स्कूल में फिर से दाखिला ले लें। सवाल ही इनको नहीं आता। सवाल तो प्राइमरी का बच्चा पूछता है। तो ये क्या बच्चे हैं? इनको नहीं मालूम कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो वजीर आज़म पाकिस्तान है उनका कोई नाम नहीं है। फिर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अपने इलेक्शन के जो नॉमिनेशन पेपर है उसमें अपने एसेट डिक्लेयर किए हुए। फिर इनको नहीं मालूम। इतने मासूम बच्चे हैं, इतनी इनकी इल्मियत से इतने गाफिल हैं, ये बिल्कुल मैंने दौरे जहालत में रहते हैं क्या कि इनको नहीं मालूम कि इनकम टैक्स रिटर्न जमा किया जाता है हर साल और वो एफबीआर में अवेलेबल है। तो जो सवालात ये पूछ रहे हैं सब उनके पास हाजिर है। फिर अगर इनको पता करना है कि जनाब मैफर किसका है तो जाके उसके रजिस्ट्रेशन देख लें। सर एक सेकंड असल नुक्ता एक है, एक सवाल का जवाब नुक्ता एक है। आप कुछ भी पूछ लें, उनका 2000 वाला स्टेटमेंट जो है वो सच था या झूठ था? ये वो नवाज साहब का स्टेटमेंट जो था 2000 में वो सच था झूठ था? ये तो आप कुलसुम नवाज साहबा से पूछे ना। ये वो सर मियां साहब बताएंगे ना सर, उनके बिहाफ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये नवाज शरीफ के खून के प्यासे हैं। जब इनकी अहलिया को नवाज शरीफ साहब ने टिकट नहीं दिया 2008 में, ये खून के प्यासे हो गए। उससे पहले मियां नवाज शरीफ के घुटनों पे बैठे रहते थे कि साहब कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं करना, मेरी बीवी खड़ी हो रही है, बुशरा खड़ी हो रही है, उसको एमएनए बनाना है। तो ये खून के प्यासे हैं। ये इनको कोई सरोकार नहीं। पाकिस्तान आगे जा रहा है, जमहूरियत कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहे हैं, आइन का तकाज़ा क्या है। एतजाज अहसन साहब का मियां साहब के साथ, लेकिन ये तो मुतहदा अपोजिशन वाला, ये सवालात नहीं, ये पॉलिटिकल मामला है। ये हुजूर पॉलिटिकल मामला है। अच्छा ठीक है जी, पॉलिटिकल। ये इतने ही बेहुदा सवाल पॉलिटिकल मामला है कि मेरी यानी किसी काम के अहलिया के मुकाबले में कोई कैंडिडेट ना। फिर मैं इनसे पूछना चाहता हूं, कायदा वक्त लेके इनसे और बैठ के नहीं, एक मिनट सिर्फ मुझे दे दें। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, आपकी बारी दोबारा आ जाएगी। क्या उन्होंने सरे महल के बारे में कुछ पूछा? आपकी बारी दोबारा आ जाएगी ना। अब जब एक मिनट सर, एक मिनट। सरे महल के बारे में सर पूछना चाहिए था आपको जब आप अपोजिशन में थे। सरे महल के बारे में आप आज पूछिए, आज आपके पास हुकूमत है पाकिस्तान में सर, वो क्यों पूछें सर? आप उनसे पूछें, वो आपसे पूछें, यही सर जमहूरियत है। एक बात ज़मीर बात कर रहे हैं, सर जुबान हिलाते नहीं उनके खिलाफ सर। इंसाफ की बात कर रहे हैं तो नवाज शरीफ साहब की फैमिली, मियां साहब ने सर एक मिनट हालांकि ऐसे नहीं, आप गिनना चाह आपने बात की तो सर ठहरे ना, आप दूसरों को भी तो देखें ना। आप क्या पूछा कि अलीम खान साहब, आपने पूछा कि इमरान खान साहब की हमशीरा के जो ऑफशोर कंपनीज है, आपने पूछा कि ज़कात के पैसे कहां लगाए जा रहे हैं? आप उनसे पूछेंगे जी। महमूद रशीद साहब देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि ये तो बड़ी अजीब बात है कि आप करप्शन की, दौलत लूटी हुई की, टैक्स यूनियन की ये आप बात करते हैं तो आप कहें जी वो फलां ने भी चोरी की है, फलां भी टैक्स नहीं दे रहा, फलां ने भी करप्शन की है, फलां की भी ऑफशोर कंपनी है। ये तो कोई तरीका नहीं है। मैं ये समझ रहा हूं कि इस वक्त इसके कि नवाज शरीफ या उनकी टीम वो बड़ी हिकमत के साथ और कूल माइंडेड होके अपोजिशन के इन सवालात का जवाब देती, लेकिन उनके वुज़रा की कल जो लबो लहजा था और आज का जो लबो लहजा है, जिस अंदाज के साथ भपतियां कसी हैं और गालम गलोच कर रहे हैं वो खड़े होके, इससे मेरा यह ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ ने माजी से कोई सबक नहीं सीखा, ना उनकी टीम ने सबक सीखा है। और अगर हालात इसी तरह से रहे तो फिर ये तैयार हो जाएं। मैं ये समझ रहा हूं कि ये हकीकत है पूरी कौम के सामने, और ये अपोजिशन नहीं है। हमारे ये कह रहे हैं मियां नवाज शरीफ के खून के प्यासे हो गए। भाई आप पूरी अपोजिशन के खून के प्यासे हो गए हैं, हमने तो आप पे इल्जाम ही नहीं लगाया। और ये पनामा लीक्स ने जो कंसुलेशन है पनामा लीक्स का, उसमें 80 से ज्यादा दुनिया के नामवर जो जर्नलिस्ट हैं, ये उनका तहकीकाती पेपर है, उनकी लीक्स हैं, उसके जरिए से इदारे वो सामने आ गया। अब अगर आ गया है तो आप उसका जवाब दे दें। अगर आपके पास जवाब होता तो अब तक जवाब आ चुका होता। इन सवालात का जवाब कौम मांग रही है, सवालों का जवाब आपके पास नहीं है। आप उल्टा सवालों का जवाब देने की बजाय आप उतर आए हैं तड़ियों पे, आप उतर आए हैं गालम गलोच पे, आप उतर आए हैं अग्रेशन पे। आप ये कहते हैं ये मुंह और मसूर की दाल मैं देख लूंगा, आपको पता नहीं है पाला किससे पड़ा है। ये कोई तौर तरीका है वजीर आजम का? दूसरी बात ये नहाल हाशमी साहब ने कहा जी सिरे महल, भाई आप सोए हुए थे पिछले 5 साल, इससे पहले अब 8 साल हो गए आपको, आप 5 साल अपोजिशन में थे, एक लफ्ज आपने बोला
करप्शन के खिलाफ एक दफा आपने एहतजाज किया हो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, पब्लिक के अंदर? आप इलेक्शन से पहले हमेशा बढ़ के लगाते रहे कि लूटी हुई दौलत वापस लेके आएंगे, और जरदारी साहब को कहते रहे अली बाबा 40 चोर, भाटी चौक में मैं फांसी दे दूंगा, उल्टा लटका दूंगा। ये शहबाज शरीफ के बयान आते हैं, इससे मिलते जुलते नवाज शरीफ के बयान आते हैं। एक कदम आप आगे बढ़े हों करप्शन के खात्मे के लिए, लूटी हुई दौलत को वापस लाने के लिए, मुल्क के अंदर एहतसाब का निजाम लाने के लिए। एक अकाउंटेबिलिटी बिल था, 5 साल तक वहां वो असेंबली के अंदर पड़ा रहा, आपको तौफीक नहीं हुई कि आप उस अकाउंटेबिलिटी नहीं, लेकिन पीएमएलएन के 3 सालों को, पीएमएलएन के 3 सालों में इनको ये तुर्रा इम्तियाज है कि वो बिल ही नहीं आया। एक ब्रेक ले लेते हैं। पीपल्स पार्टी के दौर में बिल तो पड़ा रहा ना, पीएमएलएन के दौर में बिल ही नहीं आया। एक ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, फिर बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। महमूद रशीद साहब, बात ये हो रही थी कि जब तक गले नहीं पड़ती तब तक मानता कोई नहीं है, चाहे सरे महल हो, चाहे बाहर मुल्क में किसी की भी प्रॉपर्टीज हों। ये अभी वज़ीर आज़म की फैमिली ने तब मानी है जब पनामा लीक्स आने वाली थी 2014 में, 13 में, 12 में, 11 में, 10 में, कभी किसी ने इसको ऑन नहीं किया था, सवाए कलसूम नवाज साहब का एक स्टेटमेंट था। अलीम खान का भी फ्लैट 29 लाख का है। मानता कौन है? कौन मान 29 लाख में? सर यहाँ लाहौर में फ्लैट नहीं मिलता, वो लंदन में लेके बैठे। देखिए, पहली बात तो जो आपने कही है, मानता नहीं। अब तो ये शरीफ खानदान जो है वो मान गया है। निहाल हाशमी साहब भी मान गए कि जी वो उनकी प्रॉपर्टी है। खुद उनके बच्चों ने भी एडमिट कर लिया, कलसूम नवाज साहबा का आपने कह दिया। और जो मरियम नवाज साहबा हैं वो 2012 नवंबर में मेरे साथ एक प्रोग्राम में थी। मेरा एक भाई वहाँ इंग्लैंड में है, एल्फर्ड में, उसने मुझे ये इत्तला पहुंचाई, डॉक्यूमेंट्स भी दिए कि ये इनकी ऑफशोर कंपनियां हैं जिनके तहत इनकी ये प्रॉपर्टीज हैं। उस पे सना बुच्चा उस प्रोग्राम में थी जियो के, और वहां उन्होंने मुझे इनको लाइन पे लिया। ये जो आज बार बार आप क्लिप्स देख रहे हैं, उसमें उन्होंने कैटेगोरिकली इससे डिनाई किया कि मेरी कोई प्रॉपर्टी, कोई कंपनी नहीं है, मैं किसी में हिस्सेदार नहीं हूं, मेरी फैमिली की भी नहीं है, मैं तो अपने पेरेंट्स के साथ रह रही हूं। तो मैं ये कह रहा हूं जी कि ये सारे इतराफात तो वो कर चुके हैं। अब बात सिर्फ इतनी है जो कौम जानना चाहती है कि आप प्राइम मिनिस्टर थे, ये 5-7 अरब रुपया बाहर कैसे गया, और ये कैसे वहां पर आपने ये सारी दौलत पहुंचाई, मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पहुंचाई, यहां आपने उसके ऊपर टैक्स दिया नहीं दिया। ये वो सवालात हैं जो कौम बेचैन है जानने के लिए, और ये जल्द या बदेर ये नवाज शरीफ साहब को बताने होंगे, उनकी फैमिली को बताना होगा। इसके बगैर अब मसला हल नहीं होगा। लेकिन रही बात आपने अलीम खान की बात, मैं मुझे जरा सवाल दोहरा लेने दें ताकि लोगों को समझ आ जाए। सर, जो तहरीक आप चला रहे हैं ना, उसके लिए बड़ी हाई मॉरल ग्राउंड चाहिए आपको। इमरान खान साहब जाती तौर पे हो सकता है उनके पास वो ग्राउंड मौजूद हो, लेकिन खान और आपके साथ मौजूद है जहांगीर तरीन साहब। ये जो 2 लोग हैं, कम से कम सर उनको आप CWC से या कोर कमेटी से तो फारग करें ना, कम से कम, कि जनाब जब तक आप क्लियर नहीं होके आ जाते, जब तक आपकी तहकीकात होके आप अपना पैसा साफ और शफाफ जाहिर नहीं कर देते, तब तक आप जरा बाहर रहें। कम से कम आप भी तो कुछ करें ना सर। देखें, आप वजीर आजम का एहतसाब करने चले हैं और साथ आपके बंदे ऐसे हैं। बिल्कुल एक डिफरेंट स्टोरी है। अलीम खान ने या जहांगीर तरीन ने अपने एसेट्स के अंदर अलीम खान ने डिक्लेयर किया हुआ है, पिछले कई सालों से किया हुआ है। सर 29 लाख की मालियत, ये आप प्रूव कर लें कि 29 लाख के आए हैं या नहीं आए, लेकिन यहां तक उसका ये कि उसको छुपाया गया है, कतन नहीं छुपाया। उसके गोशवारों के अंदर उसने प्रेस मालियत तो छुपा ली है ना, सारी कौम के सामने बताया ना जी, तो आप तहकीकात कर लें। हम तो ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब की फैमिली सबसे पहले उनका होना चाहिए, उसके बाद जिसका भी नाम आया, वो ज़ैद है, बकर है, अलीम खान है। पार्टी अपने लोगों का एहतसाब नहीं कर सकती, उनसे नहीं पूछ सकती कि जनाब क्लियर करें। अगर नहीं क्लियर कर रहे तो उनको कम से कम उनको कोर कमेटी से तो मैं कह रहा हूं कि वो क्लियर तो उन्होंने सारी कौम के सामने कर दिया। ये अब गवर्नमेंट का काम है कि वो आए। एक मिनट, इमरान खान साहब का दिल मानता है कि 29 लाख में लंदन में फ्लैट मिल जाएगा? 29 लाख में मालियत बताइए इस इलेक्शन में। अभी बात सुन लेना, मैं ये कह रहा हूं, आप कह रहे हैं जी ये कम कीमत बताई गई है, इसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी। उसने छुपाया तो नहीं ना, डिक्लेयर तो किया ना। अब जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही, उनको अपने ओहदे से अलग नहीं होना चाहिए तहरीक इंसाफ में? नहीं, मैं ये समझता हूं कि अगर वो गिल्टी हो, ये ना हो, नहीं वजीर आजम भी हो और जो भी उसमें गिल्टी हो, हम तो कह रहे हैं अपनी पार्टी में बात उठाएंगे। नहीं, बिल्कुल बात तो होगी पार्टी के अंदर, लेकिन मैं ये समझता हूं उसका इसके साथ मुवाजना नहीं किया जा सकता। जहांगीर तरीन ने यहां पर अरबों रुपया टैक्स दिया हुआ है। जहांगीर तरीन ने इस मुल्क के अंदर 70 अरब रुपए की इंडस्ट्री लगाई हुई है, वो पिछली कई दहाइयों से यहां। मैं ये समझ रहा हूं, नहीं, लेकिन आप ये तो बात कर रहे हैं, लेकिन वो जब प्राइम मिनिस्टर की बात आती है उस पर आप कोई बात नहीं कर रहे। नहीं, उनसे भी जवाब मांग रहे हैं जी।
जी निहाल हाशमी साहब, जवाब कम से कम ये वाला देखें ना, दोनों बेटों की मैंने क्लिप आपको सुनवाए हैं, जवाब सर देना तो पड़ेगा ना इन बातों का। जरूर देते हैं जनाब। मैं बहुत एहतराम है मुझे महमूद रशीद साहब का, अच्छे आदमी है, दीनदार आदमी है। मुझे सिर्फ ये बताएं, 2 क्वेश्चन है मेरा, कि ज़कात अगर कोई दिया जाए या कोई फितरा या कोई डोनेशन या सदकात, तो जिस तक पहुंचना है उस तक ना पहुंचाया जाए और कहीं उसे बताए बगैर इन्वेस्टमेंट किया जाए, इसकी शरई हैसियत क्या है और उसमें नुकसान हो जाए, शरई पूछ रहा हूं मैं। ये अल्लाह वाले आजमी साहब, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आपको पता होना चाहिए एंडोमेंट फंड जो है वो इस तरह के ट्रस्ट जो होते हैं लीगली वो किसी जगह इन्वेस्ट कर सकता है उस अपनी मनी को बढ़ाने के लिए और उस ट्रस्ट के अंदर करने के लिए। शौकत खानम पे नाम तो इस पे बड़ी दफा वजाहत हो चुकी है भाई। अगर आप समझ रहे हैं गलत है नहीं, तो आपने क्यों नहीं कुछ किया भाई? आप तहकीकात करें, आप हुकूमत में हैं, आप फौरी तौर पे, आप मेरी बात सुने ना, आप फौरी तौर पे जाए ना, एहतसाब सेल में जाएं, एफबीआर में जाएं, नैब में जाएं, आप एप्लीकेशन दें, शौकत खानम आपको याद आ जाती है, और जो डाके आप लोगों ने डाले हुए पिछले कई दहाइयों से वो आपको याद नहीं आ रहा है। यानी एक शौकत खानम सवाल है जो पूरी दुनिया में एक दीनी सवाल पाकिस्तान में मिसाल है। आपके हुक्मरानों को तौफीक नहीं हुई ना सरकारी फंड से ना अपनी जेब से। इमरान खान का जो क्रेडिट है पूरी कौम मानती है, जहां पे हर रुपए का जवाब उसके ऊपर जवाब करवाएं तहकीकात। जवाब तो आने देना सर। जवाब सवाल सर बड़ा 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 जायज सवाल है। एक शख्स पूरी दुनिया में मुसलमानों को टेररिस्ट गर्दानता है और अपने इलेक्शन मुहिम चलाता है कि ये मुसलमान टेररिस्ट हैं और अगर इनके किसी साथी मुसलमान को वोट दिया गया तो हमारे शहर और हमारे मुल्क में टेररिस्ट को पहलावा होगा। आपके कायद जाकर के उस शख्स जिसका नाम है जैक गोल्ड स्मिथ उसके साथ खड़े हो जाते हैं। तो ये आपने जवाब देने आपको बड़ी तकलीफ पहुंची है जैक गोल्ड स्मिथ के साथ खड़े होने की, इसका जवाब दो। ये अरबों रुपया कैसे लूटे हैं मियां नवाज शरीफ साहब? ये बताएं, एक आदमी पूरी दुनिया में मुसलमानों को दहशतगर्द कर रहा है, आपके चेयरमैन जाके उस आदमी के साथ खड़े हो जाते हैं। 93 में ये पैसे कहां से आए? कंजर्वेटिव आपको बताता हूं, 93 में ये मोटर जो बन रही थी इसमें डाइवो के जो हेड थे, डाइवो को ठेका मिला था। मोरल ग्राउंड ये है एयरपोर्ट पे जाके वजीर आजम साहब उस चेयरमैन को रिसीव करते थे। ये वो किकबैक की रकम है, ये अरबों रुपया जिससे ये फ्लैट खरीदे गए, इसका जवाब दो भाई। मकान में रहते आप जैक के पास आपसे अरबों रुपया जो लूटे हुए आपने, हम उससे पूछे, पूरी कौम जवाब मांग रही है और ये जवाब आपको देना होगा, इसके बगैर कौम आराम से नहीं बैठेगी। कौन सा मोरल ग्राउंड है? मोरल ग्राउंड आप बताएं, आपका कारोबार क्या है? मां सिवाय एटीएम मशीन के, जो जहांगीर तरीन की एटीएम मशीन है, से पूछे गए हैं, खान की एटीएम मशीन है, जो बुखारी साहब की एटीएम मशीन है, जो आप 2-3 एटीएम मशीनों की बात कर रहे हैं। क्या है आप बताएं? आपके तो दहाइयों से एटीएम मशीनें लगी हुई हैं। चेयरमैन से जो किकबैक आपने ली है अरबों रुपया, वही वहां पे जमा हुआ था और उसी से 1936 से मेहनत मुशक्कत क्या मेहनत मुशक्कत था ये बता दें। जो आदमी अपने कमा नहीं सकता है, बीवी के दिए हुए मकान में रहता है, वो कौम की क्या खिदमत करेगा? सवाल पूछना, सवाल ये है, सवाल बड़ा सादा है कि वजीर आजम का और जहांगीर तरीन का मामला इसलिए भी थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि एक आदमी ने अरबों रुपया टैक्स दिया हुआ है, हाईएस्ट टैक्स पेड वो है, और दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर है, उनका कारोबार भी आप देख लें। सर वो सवाल वो ठीक पूछ रहे हैं। 8 सवालात हुकूमत से पूछे गए हैं, 7 उनके जवाबात सर आपने देने हैं। आप सवाल के ऊपर सवाल पूछेंगे तो जवाब कौन देगा? ब्रेक ले लें, वापस आते। वेलकम बैक नाज़रीन। जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ले लेते हैं इस पे। नवाब अली वसान साहब, ये तो दोनों तरफ जो है वो सवालात ही हैं, जवाब तो कहीं से नहीं आता। नवाब साहब आवाज आ रही है? नवाब साहब आवाज आ रही है? नवाब साहब नहीं सुन पा रहे। जी महमूद रशीद साहब, अगर आप भी सवाल पूछेंगे वो भी सवाल पूछेंगे तो सवालों में ही रह जाएंगे सर सारी कौम। ख्याल है जी इस वक्त पूरी कौम सवाल पूछ रही है, उस सवाल का मुस्बत जवाब प्राइम मिनिस्टर को पार्लियामेंट के अंदर भी आके देना चाहिए, बजाय इसके
कि इरिटेट हो जाएं, बजाय इसके कि जवाबन आप हमला शुरू कर दें, गालम गलोच शुरू कर दें और अपोजिशन को दहशतगर्द करना शुरू कर दें। अपोजिशन ने कसूर क्या कर दिया, कौम ने क्या कसूर कर दिया? भाई पनामा लीक्स में एक बात आई है, आप अगर टैक्स चोरी का पूछते हैं, आप अगर करप्शन का पूछते हैं, आप मुल्क से बाहर जो मनी लॉन्डर हुई है दौलत उसका पूछते हैं, तो वो दहशतगर्द होते हैं, वो तरक्की का रास्ता रोकने वाले होते हैं। उसका जवाब प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि जी ये तो दहशतगर्द है। इसका मतलब ये है कि करप्शन का सवाल करना, एहतसाब का सवाल करना, मनी लॉन्ड्रिंग और अरबों रुपया जो लूट के लोग बाहर ले गए हैं उसके बारे में पूछना, वो दहशतगर्दी है, वो मुल्क का तरक्की का पहिया रोकना है। अगर यही आपका मतलब है तो फिर पूरी कौम सही समझ रही है कि आप जिस डगर पे चल रहे हैं। मैंने आर हाशमी साहब से कहता हूं, अंदर की जो कहानी है ना, ये मुतबादिल वजीर आजम आप ढूंढ रहे हैं, किसी एक पे कंसेंसस कर रहे हैं। इनकी फ्रस्ट्रेशन से जाहिर हो रहा है कि किसके गले में माला डालनी है। हाशमी साहब जी ये कहका देके ये कहका भी यही बता रहा है। मुतबादिल वजीर आजम सर, वजीर आजम ढूंढ रहे हैं सर। देखिए मुतबादिल ढूंढे, अव्वल तो कोई ढूंढने की जरूरत नहीं है, मगर कुछ भी हो जाए इमरान खान साहब ने वजीर आजम नहीं बनना है। नहीं, हम आज बनने जा रहे हैं। बन्नू की तकरीर हम तो क्या ही नहीं रहे, हम तो बनते ही नहीं। सर वो तो पीएमएलएन में बनेगा ना, कोई प्राइम मिनिस्टर आया तो इमरान खान साहब ने कहा कि 126 दिन धरना दिया और चाइनीज प्रेसिडेंट को कहा ये नहीं आ रहा है, कोई सी पैक नहीं। क्या फर्क है नरेंद्र मोदी में और इमरान खान में, ये बता दें मुझे। नरेंद्र मोदी भी चाहता है बीजिंग में जाकर के सी पैक ना हो, इमरान खान भी चाहता है कि सी पैक ना हो। इमरान खान में और नरेंद्र मोदी का फर्क मुझे बता दें महमूद रशीद साहब, जैसा जो कहेंगे। मैं आपको बताता हूं, नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ के जो राजो नियाज हैं, नरेंद्र मोदी और इमरान खान, मैं आपको बता रहा हूं ना, भी आने से रोका चाइनीज प्रेसिडेंट को, आपके इमरान खान ने भी आने से रोका, आपके उसने भी यहाँ के लोगों के लिए जिंदगी मुश्किल कर दी, इमरान खान ने भी कर दी। 126 ये जो सवाल है ना, हमला किया, पार्लियामेंट में हमला किया, जमहूरियत में हमला किया, जजों पे हमला किया, मुतबादिल बता रहे हैं, सरकार ने बता रहा है बच्चों की नवाज शरीफ का बनना है। आईजी को टांगने की बात की, फौज के ऊपर तनकीद करने की बात की, नहीं मालूम किस अंपायर का, वो जो अंपायर जिसकी तलाश थी जैक गोल्ड में, वो जुर्रत के साथ हार करते हैं भाई, तनकीद भीगी बिल्ली नहीं बन जाते। माफी मांगनी ये नवाज शरीफ साहब पूरी कौम के सामने भीगी बिल्ली बने हुए हैं, तीन खिताब कर चुके हैं और हर खिताब में पहले से बड़ा ब्लंडर है और इतराफ जुर्म कर दिया है। अब ये किस कौन से फेस करेंगे? कौम से माफी मांगी, अब आप ढूंढ लें कौन से माफी, तो आप करप्ट हुक्मरानों को मांगनी पड़ेगी भाई, वजीर आजम को मांगनी होगी और करप्ट लोगों को मांगनी होगी कौम से माफी, और इस्तीफा भी देना होगा, फारिग भी होना होगा। नहीं होंगे तो फारिग कर देगी कौम जनाब। आप तैयार हो जाएं, कौम आपको फारिग करने जा रही है। आप उसको इलेक्शन जिताने गए, आप किस मुंह से बात करते हैं? उनकी अपनी हमशीरा, उनका दुबई में ऑफशोर कंपनी की जवाब देना पड़ेगा, जवाब का तो देना पड़ेगा। जवाब देते हैं भाई, आप जवाब दें, हमसे भी ले सवाल। एक मिनट, आप जवाब दे दें, हम भी जवाब देते हैं। खत्म हो गया। हुकूमत सवाल पूछती है, फिर अपोजिशन पूछती है, फिर हुकूमत सवाल पूछती है, फिर हुकूमत, जवाब कौन देगा? लोग जवाब जानना चाहते हैं। तब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।